चलिए एक ऐसी प्रेम कथा के बारे में बात करते हैं जो समय, समाज, यहाँ तक कि शरीर की सीमाओं को भी पार कर जाती है। देखिए, हम सबको पता है कि भगवान कृष्ण ने अपना देह कब त्यागा, लेकिन आज की हमारी कहानी दरअसल उनके जाने के बाद से शुरू होती है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि उनके दिल के सबसे करीब जो थी राधा, उनका क्या हुआ? उनका अंत कैसे हुआ? और हाँ, उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? उन्होंने ऐसा क्या कहा था जो आज भी इतने सालों बाद भी प्यार की परिभाषा को एक बिल्कुल नया मतलब देता है? तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है जिसे हम सुनेंगे, बल्कि ये एक एहसास है जिसे हम महसूस करेंगे। चलिए, आज इसी गहरे आत्मिक रिश्ते की पड़ताल करते हैं, जो इस दुनिया की सोच से कहीं कहीं ज्यादा ऊपर है। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव हमें ले चलता है युगों तक चली एक प्रतीक्षा की ओर, एक ऐसी भक्ति जो अकेलेपन और एकांत में ही निखरी। ये कहानी बरसाने की हलचल से नहीं, बल्कि वृंदावन के एक बहुत ही शांत, एकांत कुंज से शुरू होती है। सोचिए, यहीं पर एक वृद्ध राधा अपने जीवन के आखिरी पल गुजार रही थी, एक खामोश इंतजार में, एक मौन भक्ति में। जरा सोचिए तो, उनकी पूरी जिंदगी बस एक ही संकल्प में सिमटकर रह गई थी। उन्होंने किसी और का सहारा नहीं ढूंढा। हर सुबह वो यमुना के किनारे जाती और हर शाम बस एक ही उम्मीद लेकर लौटती कि कृष्ण आएंगे। बस यही उम्मीद। और यही तो इस प्रेम की सबसे बड़ी सच्चाई है ना? समय ने उनके चेहरे पर भले ही झुर्रियां डाल दी थीं, शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उनका दिल आज भी उसी छोटी सी राधा का था जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए धड़कता था। एक ऐसा प्यार जिस पर वक्त का कोई असर ही नहीं हुआ। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सालों का इंतजार खत्म होने वाला है और दो आत्माओं का मिलन होना है। एक ऐसी मुलाकात जिसे शब्दों की जरूरत ही नहीं। उस शाम की बात है जब हवा मानो थम सी गई थी और आसमान में एक अजीब सी शांति थी। अपने तुलसी के पौधे के पास बैठी राधा ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया, और वो बिना किसी शक के ये जान गई कि अब उनका समय आ गया है। और उनके इन शब्दों में जरा विश्वास देखिए, उनके रिश्ते की ताकत देखिए। ये कोई मामूली इच्छा नहीं थी, ये तो एक अधिकार था, एक ऐसा हक जो दो आत्माओं के गहरे जुड़ाव से ही पैदा हो सकता है। सोच कर देखिए, उनकी पुकार में कोई आवाज नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, ये तो बस आत्मा की आवाज थी। और उधर द्वारका में राजपाट के बीच भी कृष्ण ने उस खामोश पुकार को फौरन सुन लिया, और एक पल भी सोचे बिना वो सब कुछ छोड़कर चल पड़े। और जब कृष्ण वहां पहुंचे तो कोई लंबी बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं, बस एक शब्द, बहुत धीमे से, राधे। और उस एक शब्द में जैसे सदियों का इंतजार, सारा प्यार, हर एहसास, सब कुछ सिमट गया। बस इतना ही सुनना था। राधा ने अपनी आंखें खोलीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति छा गई जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुस्कुराते हुए कृष्ण का हाथ थामा और उसी पल अपने प्राण त्याग दिए। उनकी जिंदगी भर की भक्ति पूरी हो गई थी। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये अंत नहीं था, ये तो एक नए अध्याय की शुरुआत थी। प्रेम के पुनर्जन्म की कहानी जो एक वादे के साथ शुरू हुई। जाते जाते राधा ने ये वादा किया था, एक ऐसा वादा जो उनके दोबारा जन्म लेने की वजह बना। एक वादा दुनिया में प्रेम के असली मतलब को फिर से जिंदा करने का। और फिर युग बीतते गए। जहां उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, वहां एक दिव्य राधा वृक्ष उगाया जो आज भी उनकी याद दिलाता है। और फिर सदियों के इंतजार के बाद आखिरकार उनका वादा पूरा हुआ, जब ललिता नाम की एक बच्ची ने जन्म लिया। पर ललिता कोई आम बच्ची नहीं थी। वो बिना सीखे ही इतनी मधुर बांसुरी बजाती थी कि मानो पूरी प्रकृति नाच उठती थी। गांव वाले कहते थे, ये तो राधा का ही अंश है। और हाँ, उसे अक्सर सपने आते थे, एक सांवले रंग के पुरुष के जो बांसुरी बजा रहा होता था। और दूसरी तरफ थे संत अनंतानंद, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता था। वे प्रेम पर ऐसे प्रवचन देते कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते, पर वो खुद अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन, एक अधूरापन महसूस करते थे। तो ललिता निकल पड़ी अपनी खोज पर। वो गांव-गांव भटकी, लेकिन उसे वो नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। थक हार कर उसने उस आखिरी चीज का सहारा लिया जो उनकी आत्माओं को जोड़ सकती थी,
अपनी बांसुरी की धुन का। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जो अंतिम प्रमाण है, वो पल जब इस शाश्वत प्रेम को पूरी दुनिया के सामने पहचाना जाना था। तो पूर्णिमा की रात थी और दोनों आमने सामने थे, लेकिन असली इम्तिहान तो अब होना था। ललिता ने क्या किया, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुनकर उस पूरी भीड़ में से उन्हें ढूंढ निकाला, और वो कामयाब हुई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका रिश्ता जिस्मानी आंखों का नहीं बल्कि आत्मा का है। इस अद्भुत नज़ारे को देखकर वहां मौजूद राजा ने भी यह मान लिया और ऐलान किया कि सच्चा प्यार शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। ये उनके रिश्ते पर समाज की मोहर थी। और सबसे खास बात ये कि इस जीवन में उनका मिलन अधूरा नहीं रहा। जो कहानी एक जन्म में अधूरी रह गई थी, उसे इस जन्म में अपनी मंजिल मिल गई। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इसका सार यही है कि सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। वो बस अपना रूप बदल लेता है और सही समय पर लौट आने का इंतजार करता है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर प्यार में सच में इतनी ताकत है कि वो जन्मों की सीमाओं को भी पार कर सकता है, तो आज के ज़माने में हमारे आसपास ये प्यार किस रूप में मौजूद होगा? ज़रा सोचिएगा।